This is bad. Initiating docking procedures. Roger. Elevating from 6 to 9 on the Torino scale. So the course suddenly shifted. I see. Then we'll discuss how best to deal with the situation. Should I go right now then? Understood. Master, for some reason the Hero Association wants me to come in. I will be back later. Okay. Maybe you're getting fired. तो तुम हो जेनोस। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मैं हूं बैंग। क्लास एस रैंक 3 एज नोन एज सिल्वर फैंग। जरूर इसकी स्किल्स पावरफुल होंगी। मुझे यहाँ एसोसिएशन ने बुलाया है। तमाम लोग हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। ये ब्रांच ऑफिस खाली है अभी। क्लास एस के तमाम ही हीरोज को यहाँ बुलाया गया था, लेकिन मैं और तुम ही आए हैं यहाँ। और ऐसा क्यों है? शायद इसलिए कि ये ब्रांच बहुत दूर है, या हो सकता है वो मसरूफ हो, और ऑफ कोर्स कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इसकी बिल्कुल परवाह नहीं। खैर जो भी हो, हम उनको इल्जाम नहीं दे सकते। ये हमें तभी बुलाते हैं जब किसी बड़ी मुश्किल में होते हैं, और आज भी मामला कुछ ऐसा ही है। खतरे का लेवल है ड्रैगन, यानी सूरत हाल बहुत ही खराब है। अब से ठीक 35 मिनट बाद एक बड़ी खलाई चट्टान सिटी से टकराने वाली है, इसलिए क्लास एस के हीरोज को बुलाकर इनसे मदद तलब कर रहे हैं। क्या सच में? हाँ, सुना है उसने अपना अचानक रास्ता तब्दील कर लिया है। अगर वो हमसे टकराए तो हम सब मारे जाएंगे, पूरा सिटी जी खत्म हो जाएगा। मुझे डर है शायद इस बार हम कुछ न कर पाए। तुम्हें भी अपने अजीजों के साथ यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्या शहर के लोग जानते हैं? पहले जायजा लिया जा रहा है कि तबाही कहाँ तक होगी, फिर चट्टान के टकराने से 30 मिनट पहले लोगों को कहा जाएगा कि वो यहाँ से चले जाएं। अब लोगों में अफरा तफरी फैल जाएगी। और सीनियर सिटीजन्स? मेरा शुमार उनमें नहीं होता, समझे? और मुझे बैंक कह के बुलाओ। तो क्या आप यहाँ से नहीं जाएंगे? मेरी फैमिली का कई सदियों से मार्शल आर्ट्स का एक डोजो है, मैं उसको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। फिस्ट ऑफ फॉलोइंग वाटर क्रैशिंग रॉक, क्या इसके बारे में सुना है? ओह, ये तो चला गया। इमरजेंसी इवैक्यूएशन वार्निंग। खतरा शदीद नौयत का है। जल्द से जल्द किसी महफूज मुकाम पर पहुंच जाए। मीटियोर की दुनिया से टकराने में सिर्फ 21 मिनट बाकी हैं। ज़ेड सिटी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएं। बहुत बड़ा, हम इससे बच के भाग नहीं पाएंगे। यहाँ से चले जाएं।
बहुत से लोगों ने बचने की उम्मीद करनी ही छोड़ दी है। सिर्फ सिटी जी को ही इससे खतरा नहीं है, बल्कि आसपास के सिटीज को भी इससे नुकसान उठाना पड़ेगा। अब भागने का कोई रास्ता नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रोटोटाइप को इतनी जल्दी टेस्ट करना पड़ेगा। देखता हूं मेरी इंसिनरेशन कैनन का अटैक इसको रोक पाता है या नहीं। मास्टर साइटमा भी यही रहते हैं और मैं उनके बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। ये क्या है? क्या तुम बोफॉय हो? हाँ? और तुम वो नए लड़के जेनोस हो ना? क्या तुम इस हवाई चट्टान को रोकने आए हो? यस, क्लास एस रैंक 7, वो हीरो जो अपनी इंटेंस पावर को यूज करके हमेशा अपने ओपोनेंट को ढेर कर देता है। क्या वाकई ये भी सिटी जी में रहता है या फिर ये अपनी लाइफ को खतरे में डालकर यहाँ आया है? वो है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। मैं नहीं करूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ अपने नए वेपन को टेस्ट करने आया हूँ और वो हवाई चट्टान परफेक्ट टारगेट है। क्या मतलब टेस्ट? अगर वो मीटियोर टकराया तो सब मारे जाएंगे। हाँ, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। वो कैसे? वो इसलिए कि तुम जिससे इस वक्त बात कर रहे हो वो एक रिमोट कंट्रोल ड्रोन है। इसे जानकर तुम मायूस होगे, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, मेरी जान खतरे में नहीं है। और हाँ, मैं बफोए नहीं, मेरा नाम मेटल लाइट है। हीरोज एक दूसरे को हीरोज वाले नाम से पुकारते हैं, असली नाम से नहीं, और ये बात सब जानते हैं। लगता है अब वक्त आ गया है। सॉरी, मैं तुमसे अब मजीद बात नहीं कर सकता। All right. Firing missile. मेटल लाइट। इसके अटैक्स के बीच में मुझे अटैक नहीं करना चाहिए। Toon World for all.me. अमेजिंग, क्या शानदार पावर है। लेकिन ये हीरो खतरनाक है, मुझे इससे बचकर रहना चाहिए। बुरा हुआ, मेरा हमला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। सिर्फ 33 सेकंड्स बाकी है। इंसिनरेशन पावर को फुल मोड पर चलाने के लिए मुझे 5 सेकंड्स चाहिए ताकि खुद को चार्ज कर सकूं। लेकिन टारगेट बहुत ही करीब है और अगर मैंने इसका इस्तेमाल कर भी लिया तो क्या? अगर उस मीटियोर के टुकड़े कर दिए जाए तो भी तबाही होगी। लेकिन क्या मेरे वेपन्स इतने स्ट्रांग हैं कि उसके टुकड़े कर सके? उसका तो मेटल लाइट के अटैक से भी कुछ नहीं बिगड़ा। पहली बात तो यह है कि तुम पुरसुकून रहो। मैं देख रहा हूँ तुम परेशान हो। अगर तुम नाकामी का खौफ अपने दिल में रखोगे तो नहीं लड़ पाओगे। चाहे तुम्हारे पास कोई रास्ता न बचे, लेकिन आखिरी दम तक लड़ते रहना। जो होना है वो होकर ही रहेगा, लेकिन कोशिश करते रहना जरूरी है। कोशिश करते रहना जरूरी है। वो सही कह रहा है। जो होना है वो होकर ही रहेगा। तो क्यों ना यूं ही मरने की बजाय अपनी पूरी कोशिश की जाए। अब मुझे फेलियर या सक्सेस की कोई फिक्र नहीं रही। अब मैं अटैक करने के लिए अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करूंगा। ये काम नहीं कर रहा। नहीं, रुको। मैंने उस चट्टान को पीछे जाते देखा है। क्या वाकई? यकीन से तो नहीं कह सकता, पर शायद। बेवकूफ। तो ये मेरा आखिरी वक्त है। सेकंड्स बाकी है। जाओ यहां से, बैंग।
वरना तुम मारे जाओगे। हे ओल्ड मैन, जानोस का ख्याल रखना। तुम कौन हो? किसने भेजा है तुम्हें? मैं वो आदमी हूँ जो सिर्फ शौक के लिए हीरो बना है। मास्टर, तुम कभी भी नहीं गिर सकते मेरे शहर पे। उसने टुकड़े कर दिए उसके। यकीन नहीं होता। कौन है ये? वो गिर रहे हैं। सिर्फ ये इमारत नहीं गिरी, बाकी पूरे शहर की इमारतें तबाह हो चुकी। आई थिंक मैंने अपना काम कर दिया। बेशक शहर को पूरी तरह तबाह होने से बचा लिया गया, लेकिन अभी भी शहर में बड़ा नुकसान हुआ है। खलाई जनान के टुकड़ों से होने वाली तबाही साफ देखी जा सकती है। देखिए मास्टर, अगर मेरी जगह हीरो एसोसिएशन मदद के लिए आपको बुलाती और आप मेटल नाइट के साथ मिलकर काम करते, तो इसमें कोई शक नहीं कि शहर में तबाही बहुत कम होती। मगर तुमने कहा था कि वो मेटल नाइट बिल्कुल भी मदद करने में इंटरेस्टेड नहीं है ना? तुम इतनी टेंशन मत लो। आई थिंक हमारी वजह से तबाही कम हुई है। किसी की जान नहीं गई। एक तरह से हम जीत गए। मास्टर ने सही कहा। उनके एक ही पंच ने मीडियोर का मोमेंटम तोड़ कर रख दिया था। लेकिन सच तो यह है कि मीडियोर की शॉक वेव्स ने इसके बावजूद कई मीलों तक तबाही फैलाई। उसे तोड़ना किसी मिरेकल से कम नहीं था। आने वाले कई सालों तक लोग मास्टर को एक बहादुर इंसान के तौर पर याद करते रहेंगे। लेकिन मास्टर को इस बात का अंदाजा नहीं है कि शहर में जो तबाही हुई है उसके लिए कुछ लोग मास्टर को इसका रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं, जबकि उन्होंने सिटी जी को बचाया है। नो, मुझे ये मास्टर को नहीं बताना चाहिए। बाय द वे, क्या ऐसा करने से हमारी रैंकिंग में फर्क आया होगा? यस, बिल्कुल आया है। मैं 17 रैंकिंग से 16 पर आ गया और मेटल नाइट 7 से 6 पर आ गया। मास्टर, आप क्लास सी रैंक 342 से नंबर 5 पर आ गए। नंबर 5? 342 से डायरेक्ट 5? क्या बात है, मजा आ गया। वेल, सच कहूं तो आपकी परफॉर्मेंस क्लास ए वाली है, बल्कि क्लास एस वाली है। वैसे उस मीडियोर को रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं था। वैसे अगर कोई तबाही ना होती तो आपको क्लास एस रैंक 5 मिलता। मीडियोर को अकेले तबाह करने पर ही आपको क्लास सी से क्लास ए पर आ जाना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल से हीरो एसोसिएशन वाले ये सोच रहे होंगे कि मैंने और मेटल नाइट ने भी इसमें कोई अहम किरदार अदा किया है। बाय द वे, ये हमेशा थ्रेट रिपोर्ट्स को डीमंस और टाइगर्स का नाम देते हैं। क्या इसके पीछे कोई खास रीजन होता है? जी होता है। टाइगर, जिसका मतलब है जानी नुकसान होगा। डीमन, ऐसा थ्रेट साइन जिसमें पूरे सिटी को खतरा हो। ड्रैगन, जिसमें कई सिटीज के एक साथ तबाह होने का खदशा हो। गॉड, जिससे पूरी दुनिया के ह्यूमंस खत्म हो सकते हैं। वाह, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मेरे ख्याल में हीरोज इन थ्रेट्स के लेवल को देखकर ही फैसला करते हैं कि उन्हें वहां जाना भी चाहिए या नहीं। लेकिन शायद आपके लिए ये सब चीजें अहमियत नहीं रखती। ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं। अगर हीरोज भाग जाएं तो पीछे कौन बचेगा? ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे आपकी बातों को नोट डाउन करना है। वेल, एनीवेज, डायरेक्ट 5 रैंक तक पहुंचने के लिए इतना बड़ा काम नहीं था। सही, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूं। आप कहीं जा रहे हैं मास्टर? रुकिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तुम यहीं रुको, क्योंकि अगर बाहर कुछ हीरोइक हो गया तो क्रेडिट फिर से तुम्हें मिल जाएगा। ये जगह तो मुकम्मल तबाह हो चुकी है।
मेरी फेवरेट सुपरमार्केट भी तबाह हो गई और वो बिल्डिंग जिससे मुझे किक आउट कर दिया गया था। बिल्कुल ठीक है। डैम। हे! हाँ? कहाँ चले गए थे तुम, चीटर? मगर तुम कौन हो? क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं हूँ टेल टॉप टाइगर। ये रहा वो आदमी जिसके बारे में मैंने बताया था। ये है कौन? क्या तुमने मुझे बुलाया छोटे भाई? जी हाँ। तुम्हारा हीरो टैग टॉप ब्लैक होल आ गया है। तो वो तुम हो जिसने क्लास ए और एस के हीरोज के कारनामों पर अपना नाम लगाकर रैंकिंग बढ़ाई। क्या कहा? हम अच्छी तरह जानते हैं कोई भी चीटिंग किए बगैर इस रैंक तक नहीं पहुंच सकता। हाँ? तो तुम दोनों चाहते क्या हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आया? हम तुम्हें सबक सिखाने आए हैं कि तुम आज के बाद कभी भी एक मिनट रुक जाओ। ऐसे लोगों को सबक सिखाना, जानते हो ना, ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है। इससे हम उन सब चीजों का हिसाब लेंगे। इसे मालूम नहीं इसका सामना किससे हो रहा है। क्या वो तुम थे जो इस शहर की तबाही का जिम्मेदार है? हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वही है जिससे शहर के बहुत सारे लोग नाराज हैं। यकीन नहीं हो रहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे बीच खड़े होने की। और जरा देखो भाई, इसे लोगों के गुस्से से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पूरे शहर को तबाह बर्बाद करके तुम्हें कुछ एहसास नहीं हो रहा? इसका हौसला टूटेगा। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुमने इन सब लोगों की जान बचाई है? ऐसे सीना तान के खड़े हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आज तुम्हारी वजह से ये सब लोग बेघर हो गए हैं। जब ये काम तुम्हें आता ही नहीं था तो इसमें घुसे क्यों थे? तुमसे बेहतर काम तो दूसरे हीरोज कर लेते। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम अपने आप को हीरो समझते हो। देखो इस शहर की हालत। इस तबाही का जिम्मेदार कोई और नहीं, तुम हो। हाँ, सही कहा इसने। यहाँ जो हुआ इसी की वजह से हुआ। आ गए ये लोग तेरी बातों में। सुना तुमने? ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपना घर खोया है। तुम्हारी एक बेवकूफाना हरकत से इन सब के चेहरों से मुस्कुराहट चली गई है। देखो इन्हें। बिल्कुल सही। तो बताओ हमें, क्या तुम इन सब की जिम्मेदारी लोगे? जवाब तो देना पड़ेगा। तुम कोई हीरो नहीं हो। हार मान लो। हार मान लो। हार मान लो। अब आएगा मजा। हार मान लो। हार मान लो। हार मान लो। हमने कर दिखाया। इसका गुरूर तो मिट्टी में मिल गया होगा। चीटिंग करने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा लग रहा है ये देख करके सब लोग इसके खिलाफ हो गए। हार मान लो। हार मान लो। हार मान लो। तो लोगों की ये राय है, वो सब एक साथ यकजुबान हो गए। साइतमा, इसमें कोई शक नहीं कि तुमने शहर को बचाया। लेकिन देखो शहर ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया। हकीकत कितनी जालिम और बदसूरत हो सकती है। तुम ताकतवर हो, मैंने तुमसे ज्यादा ताकतवर आदमी नहीं देखा, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे अफसोस है इन सब लोगों पर। यहाँ से इस्तीफा दे देना ही बेहतर है। इसको खत्म करने का वक्त आ गया है। हे, देखो ये लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। हाँ? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम अब अपना गुस्सा इन मासूम लोगों पर निकालोगे? जैसे तुमने इस शहर को तबाह किया, मतलब तुम हर उस शख्स को मारोगे जो तुम्हें पसंद नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम ये जुल्म होता ना देख सकते हैं और ना ही खामोश रहेंगे। अगर तुम अपने आप को हीरो समझते हो तो मुझसे मुकाबला करो। अच्छा, तब ये इस नए हीरो को मारकर शोहरत हासिल करना चाहते हैं। बेवकूफ, जब तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। इसीलिए तो आज तक की क्लास बी से आगे नहीं बढ़ सके। मैं हूँ टेल टॉप टाइगर, जो लड़ता है असल टाइगर की तरह। मुझे कहते हैं ब्लैक
रोज बस एक दफा जो भी मेरी गिरफ्त में आ जाए तो समझो वो गया। उन सबको खत्म कर देते हैं जो हीरोज के रास्ते में आते हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं हार मानता हूँ, हार मानी मैंने। हाथ छोड़ो। वो सब मजाक कर रहे हो। मुझे माफ कर दो और छोड़ दो मेरा हाथ। मेरा यकीन करो, मैं झूठ बोल रहा था। नहीं, तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। मैं ही हूँ जिसने उस मीटियोर को तबाह किया। किसी और को भी शिकायत है तो सामने आ जाए। है कोई और? ये देखो तुमने मेरी नई कार के साथ क्या किया है। मुंह बंद रखो अपना। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स की क्यों फिक्र करूंगा? ये सब उस मीटियोर को बताओ, मुझे नहीं। सुनो साहब, मैं ये काम किसी की भी तारीफें समेटने के लिए नहीं करता, समझ लो ये बात। मैं ये काम सिर्फ अपनी खुशी के लिए करता हूँ। इसलिए अगर मुझे ब्लेम करना चाहते हो तो करो गंजे लोगों। लेकिन यहाँ गंजे सिर्फ तुम हो। क्या कहा तुमने? मास्टर। ओह, हे जनोस, कैसा चल रहा है सब? मुझे बस 1 मिनट देना। चलिए घर चलते हैं मास्टर। क्या वाकई चलना चाहिए? Damn it, उसका चेहरा अब तक मेरे जहन में छपा हुआ है। मैं उसे कभी भी भुला नहीं पाऊंगा, कभी भी नहीं। मास्टर, मैं आज तक आप जैसे शानदार इंसान से नहीं मिला। आपकी पर्सनैलिटी अमेजिंग है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे अजीब लग रहा है। अगर यहाँ के लोग आपके कामों पर आपको अप्रिशिएट ना भी करें, मैं फिर भी आपको फॉलो करता रहूंगा। तुम्हें मुझे ऐसे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। I hear there's some amazing hero in Class C right now. Wait, Class C? The guy who says he smashed the meteor, right? That's just a rumor. Going after weak guys and then calling yourself a hero? Guess it just goes to show you can't really count on any of them. Hello there. My name is Beauboy. You may know me better as the famous hero Metal Knight. Next time on One Punch Man, Episode 8, The Deep Sea King. Oh, the king of the sea, huh? Pretty cocky. Wonder what he's like.